साहित्य के क्षेत्र में मधुकांत अनूप बंसल जाना माना और लोकप्रिय नाम है, जिन्हें कई बार श्रेष्ठ शिक्षक का भी पुरस्कार मिल चुका है। मधुकांत अनूप बंसल को उपन्यास, नाटक, कविता, व्यंग्य लेख, कहानी और लघु कथा लिखने में महारत प्राप्त है और इन सभी विधाओं की अभी तक 150 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला की तरफ से इनकी 4 किताबों को सम्मानित भी किया जा चुका है। साल 2013 में इन्हें सीएम ने बाबू बालक मुकुंद गुप्त साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं इनकी महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य को 5 लाख रुपए द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि लेखक मधुकांत को रक्तदान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। सुनिए उन्हीं की जुबानी, आखिर ऐसा क्यों। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। एक खास मुलाकात, खास कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि लेखक है, समाज सेवी है, रक्तदाता प्रेरक है, साथ ही साहित्यकार भी है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका मधुकांत अनूप बंसल जी। जी, आपको रक्तदान का भीष्म पितामह कहा जाता है, तो सबसे पहले तो आपसे वही जानना चाहेंगे कि आखिर आपको ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, ये लोगों का प्यार है और इससे सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और जितने भी हमारे रोहतक आसपास हरियाणा के रक्तदानी भाई हैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ और उनको बोलता हूँ जय रक्तदाता। अब आपने जो आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि आपने पूछा भीष्म पितामह, ये लोगों का प्यार है। भीष्म पिता का दर्द आपने रामायण में देखा होगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए तो उसका मन रहता है, लेकिन बहुत सारी यातनाएं उस लोगों ने सहनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। इसी प्रकार रक्तदान में भी बहुत पड़ाव पार किए। सांपला गांव से लेकर के, जबकि बहुत अवेयरनेस लोगों में नहीं थी और लोग इसको पसंद ही नहीं करते थे गांव में। सर्वप्रथम तो पहला कैंप लगा तो लोगों ने विरोध किया और टेंट फाड़ दिए और भाग के आना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई। उसके बाद धीरे धीरे गांव में, सांपला और आसपास सब गांव में रक्तदान के कैंप लगाए, जागृति फैलाई। 2010 की 12 तक का प्रोग्राम था और सभी गांव में 24 गांव में कैंप लगे, तो मन में उत्साह भी बढ़ गया। और जब गांव में सफलता मिल गई तो रोहतक तो पहले ही बहुत जागरूक शहर था, यहाँ पर आना तो आसान काम हो गया रक्तदान का। तो रक्तदान रोहतक में आने के बाद सारे समाज सेवी इकट्ठे हुए, सब अपनी अपनी सेवाएं करते थे। कोई गौशाला चलाता था, कोई किसी तरह से काम करता था, सब समाज सेवी थे। जब हमने रक्तदान की चर्चा चलाई तो सबको पसंद आया ये काम और सारी संस्थाएं लगभग रक्तदान करने लगी। चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, चाहे किसी नेता की, चाहे किसी का उद्घाटन हो, सब में रक्तदान की जागृति आ गई। अब तो स्थिति ये है कि पूरे हरियाणा में रोहतक का नाम लिया जाता है। कभी रोहतक का नाम एक नाम से प्रसिद्ध था, जब मैं रोहतक में नहीं आया था, रोहतकी और कोतकी, 100 कोतकी और 1 रोहतकी, ये प्रसिद्ध था। और आज इसका नाम बदल के हो गया है कि 100 कोतकी और रक्तदान में रोहतकी सबसे आगे। तो बहुत परिवर्तन हुआ है इस रक्तदान के कारण से और रोहतक पिछले पूरे हरियाणा में जब से प्रथम आया है और बहुत सारी संस्थाएं जागरूक हो गई। तो ये तो रक्तदान की बात है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा होगा, क्योंकि शुरुआत आपने की, उस वक्त लोग इतने जागरूक नहीं थे, तो आपने ऐसे कौन से कदम उठाए जिसके बाद लोगों में जागरूकता आने लगी। सर्वप्रथम तो गाँव में जाकर के लोगों को समझाना था और सांपले के आसपास 24 गाँव हैं, हमने वहाँ नारे लिखवाए, स्कूलों में जाकर पेंटिंग प्रतियोगिता कराई बच्चों के द्वारा। बच्चों का एक स्कूल की ओर कार्यक्रम चलाया, रक्तदान स्कूल की ओर, कि स्कूल में बच्चा जब +2 में पढ़ता है और वो जागरूक हो गया तो वो तुरंत 18 साल का होते ही रक्तदान करेगा। इस मिशन से हमने रक्तदान का अभियान छेड़ा और उन बच्चों को सम्मानित किया। रक्त अंकुरण सम्मान का कार्यक्रम चलाया हमने, उन बच्चों को सम्मानित किया जो कि 18 साल के नहीं थे, लेकिन उनके माँ बाप ने ब्लड दिया था। तो बच्चे बड़े खुश हुए, बच्चे बड़े उत्साहित हुए, माँ बाप को रक्तदान की कैंपों की ओर ले जाने लगे कि भाई हमें पुरस्कार नहीं मिला, हमें मेडल नहीं मिला। तो इस कारण से बहुत जागृति है। आप एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं, आपको पुरस्कार भी मिले हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो 150 के करीब आपकी किताबें प्रकाशित हुई हैं, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा।
वही मुख्य सफ़र था हमारा। रक्तदान में तो हम जब आए जब 50 साल की उम्र हो गई, बहुत लेट। लेकिन साहित्यकार बचपन से थे, बचपन में ही किताबें लिखनी आरंभ कर दी थी और सभी विधाओं में मैंने साहित्य लिखना। और इस साहित्य सेवा के कारण लोगों ने भी बहुत प्यार सम्मान दिया। हरियाणा साहित्य अकादमी ने बार बार पुरस्कार दिए। पीछे बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार दिया था 2 लाख रुपए का, अभी 5 लाख रुपए का सूरदास सम्मान दिया है हरियाणा साहित्य अकादमी ने पिछले सप्ताह ही। और मेरा मन ये है, ये पुरस्कार मुझे नहीं मिले हैं, ये पुरस्कार साहित्य को मिले हैं और ये साहित्य पर ही खर्च होने चाहिए। ईश्वर ने अपनी प्रेरणा से मुझे एक माध्यम बनाया है कि ये पुरस्कार की राशि आपको दिलवा रहे हैं और इसको इसी सेवा में खर्च करना चाहिए। तो मैंने निश्चय किया है कि ये साहित्य का 5 लाख का पुरस्कार सेवा में, साहित्य की सेवा में खर्च करूँगा और निरंतर 5,000 रुपये महीना खर्च करूँगा, जिसकी शुरुआत आज मैंने गौशाला से आरंभ कर दी है। एक छोटी सी राशि दे करके कि भाई गौशाला में एक प्रण लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता, सारी ज़िंदगी चलता है। तो ये पुरस्कार सारी ज़िंदगी चलेगा। आपका नाम मधुकांत अनूप बंसल, पूरा नाम। जी। लेखक के तौर पर आप मधुकांत के तौर पर जाने जाते हैं। जी। वैसे आपका नाम अनूप बंसल है, तो ये किस प्रकार से पड़ा पूरा नाम? मैं बचपन में तो दुजाना गांव में रहता था, मेरा ननिहाल था। वहाँ नवाबों का राज था, नवाबों की रियासत थी। जब मैं था तब तो नहीं, बाद में भी उनके महल, उनमें खेलते खालते पढ़ते पढ़ाते बचपन बीत गया। फिर मैं सांपला में आ गया और सांपला में मेरा लेखन का विकास हुआ। मेरा नाम तो अनूप बंसल माँ बाप ने रखा था और मैंने शौक में मधुकांत नाम साहित्य के कान से रख लिया। और फिर इतना प्रसिद्ध हुआ कि अनूप बंसल तो पीछे छूट गया, मधुकांत आगे हो गया। इतना साहित्य लिखा गया, सभी विधाओं में लिखा, इतना साहित्य लिखा कि बहुत ज़्यादा। और सामाजिक साहित्य मेरा ज़्यादा है। एक तो विशेष बात, अभी पिछले दिनों जब मैं 65 साल का हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि अब रक्तदान आप नहीं कर सकते। तो अब रक्तदान नहीं कर सकते तो क्या करें, एक नशा तो रक्तदान का हो गया। तो मैंने कहा भाई साहित्य लिखो, जो कि देश में किसी ने साहित्य नहीं लिखा रक्तदान के ऊपर। और मेरी 20 पुस्तकें रक्तदान के साहित्य में हुई। अभी एक पुस्तक मेरी आई है, गूगल बॉय उपन्यास, ये पूरी तरह ब्लड डोनेशन में है। पूरे देश में इसने अवेयरनेस रक्तदान की फैलाई है और साहित्य के कारण से रोहतक की पहचान बनी और फिर उसके बाद पूरे हरियाणा की पहचान बनी और पूरे देश में ये रक्तदान का साहित्य फैल गया, जो कि ऐसा प्रयोग था। सब कहते हैं रोहतक में ये कैसा हुआ, लेकिन मैं क्या करता, मेरे लिए ज़रूरी था। जब रक्तदान नहीं कर सकता तो ऐसी चीज़ लिखो। और इस साहित्य का इतना असर नहीं हुआ, रक्तदान के साहित्य का जनता के ऊपर सीधा असर पड़ा और रक्तदाता जागरूक हो गए। और जितनी भी संस्थाएं थी, अब एक वृद्ध आदमी को जब आपने कहा था कि भाई भीष्म पिता में, एक भीष्म पिता का ये भी दायित्व बन जाता है कि नई पौध खड़ी हो उस काम को संभालने के लिए। तो यहाँ पर नौजवान आदमी जो रक्तदान से जुड़े थे, अभी मेरे जन्मदिन पे 71वें जन्मदिन पे सारी संस्थाओं ने रक्तदान शिविर लगाए। पंकज चावला के निर्देशन में मैंने एक टीम बना दी और उसने सारे जितनी संस्थाएं थी रक्तदान की, सब ने अपने अपने लेवल पे और 1003 यूनिट इकट्ठी करके मुझे गिफ्ट दे दिया जन्मदिन पे। ये बड़ा कमाल का काम है, 1003 इकट्ठे करके जन्मदिन पे। तो मैं इनका एहसान कभी भूल नहीं सकता। बहुत सारी संस्थाएं मान सम्मान करती हैं, लेकिन इन पुरस्कारों में ज़्यादा सुख नहीं है। ज़्यादा सुख है काम करने में, साहित्य लिखने में, रक्तदान करने और कराने में। जो आनंद है वो पुरस्कारों में नहीं है। पुरस्कार देने में जो सुख है, हमने एक प्रयोग और चलाया कि जितना भी रक्तदानी संस्थाएं थी, चाहे कोई बड़े रक्तदानी, 100 बार लोगों ने रक्तदान कर दिया, उन सबको मान सम्मान देना ये बहुत ज़रूरी था। मधुकांत जी, आपके इस बेहतरीन सफ़र में ज़िंदगी के तमाम युवा आपके साथ जुड़े, बहुत से लोगों को आपने प्रेरणा दी कि रक्तदान शिविर लगवाए। उनमें से एक शख्सियत है स्केटर नमन, ये भी आपके साथ जुड़े। तो ये आपके साथ किस प्रकार से जुड़े, ये आपसे ही जानना चाहिए। हिमांशी जी, जब हमने रोहतक में आकर के रक्तदान का कार्य शुरू किया तो कुछ जनूनी आदमी हमारे साथ लगे, जिसमें से राजेश
टीनू लुम्बा भी सबसे पहले था। इनको बहुत नशा था, इतना नशा हमको नहीं था रक्तदान का जितना इन्होंने किया। और फिर इनका बेटा, क्योंकि मैंने पहले एक सवाल बताया था कि भाई हम लोगों का जब बुजुर्ग पीढ़ी का एक दायित्व है कि नई पौध को खड़ा करें, तो ये नमन हमारे साथ इसलिए जुड़ा कि मेरा जन्मदिन 11 अक्टूबर का होता है, नमन का जन्मदिन 11 अक्टूबर का होता। तो पहला आयोजन हमने तिरंगा हाउस अपने घर पे रक्तदान शिविर लगाया था और उसमें सारी संस्थाओं ने भाग लिया। तो ये क्योंकि अमिताभ बच्चन का भी 11 अक्टूबर को जन्मदिन होता है, नमन का भी और हमारा भी। तो हमने तीनों ने मिल कर के अपने रोहतक में मॉडल टाउन में जन्मदिन मनाया। उस समय मेरे पास ये नमन संपर्क में आया और फिर जब 71वें जन्मदिन पर बड़ा कैंप लगा था तो इस बच्चे ने तो कमाल कर दिया। रक्तदान की यात्रा ब्लड कैंप से लेकर के और गौशाला तक इस व्हील पे जा कर के रक्तदान की जागरूकता फैलाई। तो इस नमन जैसे बच्चों का बहुत बड़ा रोल रक्तदान के अंदर है। ये रक्तदान की जागृति इसलिए फैल रही है कि नए युग के नए बच्चे आ रहे हैं। तो मैं इनको बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे साथ स्केटर नमन भी हैं जो कि युवा रक्तदाता प्रेरक है। तो आपसे जानना चाहेंगे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं 11 साल का था उस टाइम मेरे पापा ब्लड कैंप लगाने जाते थे और उसी टाइम जब मैं 11 साल का था, छोटे होते ही मैं उनके साथ जाता था, पब्लिक को मोटिवेट करता था, फॉर्म भरता था ताकि वो ब्लड दें आके। ब्लड की कमी होती थी और तब से मुझे रक्तदान की वो हुई। हाँ जी, स्केटिंग में मैं नेशनल लेवल पे गोल्ड लिया है। अब अगले महीने जुलाई में मैं इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ हरियाणा से। हरियाणा टीम का कैप्टन भी रहा हूँ और अब इंडिया की टीम से खेलने जाऊंगा जुलाई में, जो जून में था पर अब पोस्टपोन करके जुलाई में कर दिया। जब मधुकांत जी का बर्थडे था उसी दिन मेरा जन्मदिन था और तभी मैंने पहला ब्लड कैंप लगाया था और हमने इतने धूमधाम से मनाया था अपना जन्मदिन ब्लड कैंप लगा के। बहुत सारी संस्था हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत मज़ा आया था। आप हमारे पास यहाँ पर आए स्टूडियो में कीमती वक्त निकालकर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय रक्तदाता।